मामा, देखो ये कितना बड़ा तरबूज है। इसे बाजार में बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपनी झोपड़ी की छत ठीक कर लेंगे ना। अब बारिश में हमारी छत नहीं टपकेगी। हाँ मेरी बच्ची, बस आज ये सारे तरबूज हमारे ठेले पर लाद दो। शहर के बाजार में इन्हें अच्छे दाम पर बेचकर मैं तुम्हारे लिए नई दवाइयाँ भी लाऊंगी। नैन्सी, प्रीति गामित, नेहा सोनकर, परी, मोहम्मद किजर। तभी वहाँ अपनी बड़ी गाड़ी लेकर कालू कौवा आ धमकता है। वह जंगल के बाजार का इकलौता बड़ा व्यापारी था और किसी भी गरीब पक्षी को खुद से सीधे तरबूज बेचने नहीं देता था। ओए रानो, जंगल के बाजार का नियम भूल गई क्या? कोई भी छोटा पक्षी सीधे ग्राहकों को माल नहीं बेच सकता। ये सारे तरबूज कौड़ी के दाम पर मुझे बेचो, वरना बाजार में तुम्हें कोई कदम भी नहीं रखने देगा। कालू भाई, आप हमें जो दाम दे रहे हैं उससे तो मेरी लागत भी नहीं निकलेगी। मुझे अपनी बेटी का इलाज कराना है, कृपया मुझे खुद बेचने दीजिए। कालू की धमकी के बावजूद रानो अपने छोटे से लकड़ी के ठेले पर तरबूज लादकर शहर के बाजार पहुंचती है। लेकिन वहां कालू के गुंडे उसे अपनी दुकान लगाने के लिए 1 इंच जगह भी नहीं देते। मम्मा, दोपहर हो गई है और कड़कती धूप में हमारे तरबूज गर्म हो रहे हैं। कोई हमसे एक भी तरबूज नहीं खरीद रहा। सब हमें यहाँ से भगा रहे हैं। घबराओ मत बेटा, दुनिया में सब एक जैसे नहीं होते। कोई ना कोई हमारी मेहनत की कद्र जरूर करेगा। तभी वहाँ बाजार का एक छोटा और ईमानदार दुकानदार मिट्ठू तोता अपनी रेहड़ी लेकर गुजरता है। वो रानो और उसकी रोती हुई बेटी को देखकर रुक जाता है। अरे बहन, तुम्हारे तरबूज तो शहद जैसे मीठे हैं और अंदर से एकदम लाल है। इस कालू कौवे के डर से बाजार का कोई पक्षी तुमसे ये माल नहीं खरीद रहा, पर मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मिट्ठू भाई, अगर आप ये तरबूज सही दाम पर ले लें तो मेरी बेटी की जान बच जाएगी। मिट्ठू तोता रानो के सारे तरबूज अपनी दुकान पर अच्छे दामों में खरीद लेता है और खुद ग्राहकों को बेचना शुरू कर देता है। तरबूज इतने स्वादिष्ट थे कि देखते ही देखते वहाँ पक्षियों की भारी भीड़ लग जाती है। आहा, ऐसा मीठा तरबूज तो इस पूरे जंगल में आज तक किसी ने नहीं उगाया। कालू कौवा तो हमें सड़े हुए तरबूज ऊंचे दाम पर बेचता था। मम्मा देखो, हमारे सारे तरबूज बिक रहे हैं। मिट्ठू अंकल कितने अच्छे हैं। रानो के तरबूजों की तारीफ सुनकर कालू कौवे का धंधा ठप होने लगता है। जलन और गुस्से में पागल होकर वो रानो और मिट्ठू को बर्बाद करने की एक आखिरी और घिनौनी साजिश रचता है। उस अनाथ चिड़िया और तोते की इतनी हिम्मत कि मेरे साम्राज्य को चुनौती दे। जाओ और रात के अंधेरे में मिट्ठू की दुकान में रखे रानो के बचे हुए सारे तरबूजों में जहरीला तेजाब मिला दो, ताकि जो भी उसे खाए वो बीमार हो जाए और नाम रानो का खराब हो। रात के सन्नाटे में कालू के गुंडे चुपके से गोदाम में घुसकर तरबूजों पर जहरीला केमिकल छिड़कने ही वाले होते हैं। लेकिन जाग रही गुड़िया, जो अपनी माँ की दवाई लेने बाहर निकली थी, उनकी यह हरकत देख लेती है। अरे बाप रे, ये दुष्ट लोग मम्मा के उगाए तरबूजों में जहर मिला रहे हैं। अगर सुबह पक्षियों ने इसे खा लिया तो मम्मा जेल चली जाएगी। मुझे तुरंत मम्मा और मिट्ठू अंकल को जगाना होगा। गुड़िया तुरंत रानो और मिट्ठू तोते को जगा लाती है। रानो अपनी सूझबूझ से गोदाम का दरवाजा बाहर से लॉक कर देती है और कालू के गुंडे अंदर ही फंस जाते हैं। तुम लोग अपनी ही साजिश के पिंजरे में कैद हो चुके हो। अब सुबह जंगल के राजा के सामने ही ये दरवाजा खुलेगा। सुबह होते ही जंगल के राजा बाज के सामने कालू के गुंडों को पेश किया जाता है। पकड़े जाने के डर से वे सच उगल देते हैं और कालू कौवे का नाम ले लेते हैं। कालू कौवे, तुमने एक गरीब माँ की मेहनत को बर्बाद करने और बेकसूर पक्षियों की जान दांव पर लगाने का जघन्य अपराध किया है। सजा के तौर पर तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त की जाती है और तुम्हें हमेशा के लिए इस जंगल से काला पानी भेजा जाता। मुझे माफ कर दो महाराज, मुझे अपनी अमीरी का घमंड हो गया था। कालू के जाने के बाद राजा बाज ने तरबूज की खेती का पूरा ठेका रानो चिड़िया और मिट्ठू तोते को सौंप दिया।
अब गुड़िया का इलाज हो चुका था और वह पूरी तरह ठीक थी। रानो के नए घर के आंगन में तरबूज और ताज़ी सब्जियों का अंबार लगा था। मम्मा, अब हमें कोई गरीब कहकर बाजार से नहीं भगाएगा ना? नहीं मेरी बच्ची, इस दुनिया में मेहनत और ईमानदारी की फसल देर से ही सही पर सबसे मीठी उगती है। अब हम खुद के पैरों पर खड़े हैं। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी इंसान को कमज़ोर बना सकती है, लेकिन अगर आपके पास ईमानदारी और मेहनत का जज्बा है तो बड़े से बड़ा शोषक भी आपकी तकदीर नहीं बदल सकता। शॉर्टकट और जुल्म का अंत हमेशा कालू कौवे जैसा ही होता है। अगर एक गरीब माँ के संघर्ष और तरबूज की खेती की ये बेहद इमोशनल कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। रानो चिड़िया ने अपनी मेहनत से तरबूज का एक आलीशान महल खड़ा किया था, लेकिन इस चकाचौंध के पीछे छिपा खतरा आसमान से पंख फड़फड़ा रहा था। बहुत ऐश कर ली रानो। तरबूज के पूल में छोटे पक्षी तैर रहे हैं, चूल्हे पर गरम भोजन पक रहा है। पर याद रख, जहाँ इतनी मिठास होती है वहाँ चींटियाँ और शिकारी सबसे पहले आते हैं। आज रात मैं इस पूरे बाग को शमशान बना दूंगा। कालू, अपनी गंदी नज़रें हमारे घर से दूर रखो। ये मेरी दिन रात की मेहनत की फसल है। इसे छीनने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। रानो चिड़िया के तरबूज के घर के पास लौकी और टमाटर की हरी भरी खेती लहरा रही थी। दो छोटे पक्षी तरबूज के पानी वाले पूल में मज़े कर रहे थे। रानो मिट्टी के चूल्हे पर भोजन पका रही थी। तभी ऊपर उड़ता हुआ कालू कौवा फसल तोड़ने के इरादे से छपटता है। रानो, आज रात तुम्हारे इस तरबूज के घर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मैंने जंगल के सबसे बड़े जहरीले कीड़ों से सौदा किया है, जो तुम्हारी इस पूरी हरी भरी फसल को एक रात में सुखा देगा। अपनी धमकियाँ अपने पास रखो कालू। मेरी मेहनत की जड़ें बहुत मजबूत है। तुम जैसे मतलबी लोग इसे हिला भी नहीं सकते। रात होते ही कालू कौवा चुपके से जहरीले कीड़ों की एक पूरी फौज लेकर आता है। वे रानो के तरबूज की झोपड़ी और लौकी की बेलों की जड़ों को कुतरना शुरू कर देते हैं। हा, चबा जाओ इनकी जड़ों को। जब सुबह रानो जागेगी तो उसका ये आलीशान तरबूज का घर जमीन पर ढह चुका होगा। रानो को आधी रात को ही पत्तों के हिलने और कुतरने की आवाज़ आ जाती है। वो समझ जाती है कि जैविक हमला हुआ है। वो तुरंत उड़कर पास के बबूल के घने जंगल में कड़कनाथ मुर्गे के पास पहुंचती है, जो कीड़े मकोड़ों का सबसे बड़ा शिकारी है। कड़कनाथ भाई, कालू कौवे ने मेरे तरबूज के बाग पर जहरीले कीड़ों से हमला करवा दिया है। अगर सुबह तक वे कीड़े नहीं रुके तो मेरी पूरी फसल और मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। रानो बहन, तुम घबराओ मत। उन कीड़ों का इलाज तो मेरी पूरी सेना 1 मिनट में कर देगी। चलो। सुबह की पहली किरण के साथ ही कड़कनाथ मुर्गा अपनी पूरी फौज लेकर रानो के बाग में धावा बोल देता है। वे चुन चुन कर उन जहरीले कीड़ों को खाना शुरू कर देते हैं। अरे बाप रे, ये मुर्गों की सेना कहाँ से आ गई? भागो यहाँ से, वरना ये हमें जिंदा चबा जाएंगे। कालू कौवा एक पेड़ के पीछे से छिपकर देख रहा होता है। नहीं, मेरा प्लान फेल हो गया। रानो ने रातों रात बाजी पलट दी। अपनी पहली हार से बौखलाया कालू कौवा एक और खतरनाक चाल चलता है। वो पास की पहाड़ी के पीछे वाले तालाब पर जाता है और वहाँ के बांध की मिट्टी को हटाने लगता है, ताकि कीचड़ और गंदा पानी सीधे रानो के बाग में घुस जाए। अगर फसल कीड़े नहीं खा पाए तो ये गंदा कीचड़ इस पूरे सुंदर बाग को सरा देगा। पहाड़ी से गंदा कीचड़ रानो के खूबसूरत पत्थरों वाले रास्ते की तरफ बढ़ने लगता है। रानो के छोटे पक्षी गुड़िया और कूकू इसे देख लेते हैं और अपनी मम्मा को अलर्ट करते हैं। मम्मा देखो, ऊपर से गंदा पानी और कीचड़ हमारे खेतों की तरफ आ रहा है। हमारे पौधे मर जाएंगे। बच्चों, डरो मत। हमारे पास जो तरबूज का बड़ा पूल है, उसके पानी का रुख हमें इस कीचड़ की तरफ मोड़ना होगा। रानो चिड़िया तरबूज के बड़े पूल का ढक्कन खोल देती है।
जिससे पूल का साफ और तेज पानी एक तेज धार बनकर आने वाले कीचड़ से टकराता है। पूल के साफ पानी का प्रेशर इतना तेज था कि वो उस गंदे कीचड़ को बहाकर सीधे वापस पहाड़ी के नीचे के गड्ढे में धकेल देता है। कालू की दूसरी साजिश भी पानी में मिल जाती है। अब जंगल के सारे पक्षी और मुर्गों की सेना कालू कौवे को चारों तरफ से घेर लेती है। कालू पेड़ की डाल पर फंस जाता है और उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। क्यों रे कालू, दूसरों की मेहनत से इतनी जलन? आज अगर तूने इस जंगल से माफी नहीं मांगी तो तेरे सारे काले पंख नोच लिए जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो रानो बहन, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। मैं आज के बाद तुम्हारे बाग की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। रानो चिड़िया कालू को माफ तो कर देती है, लेकिन उसे हमेशा के लिए उस बाग से बेदखल कर देती है। कालू कौवा शर्म और डर के मारे उड़कर हमेशा के लिए वो इलाका छोड़कर चला जाता है। मम्मा, आज आपकी सूझबूझ ने हमारे सुंदर तरबूज के साम्राज्य को दो बार उजड़ने से बचा लिया। शाम का समय होता है। रानो का पूरा परिवार फिर से सुरक्षित था। छोटे पक्षी तरबूज के घर के बरामदे में बैठकर चहक रहे थे और रानो चूल्हे पर पकी ताजी हरी बीन्स और रोटियां सबको परोस रही थी। चारों तरफ शांति और मिठास थी। हमेशा याद रखना बच्चों, जब आपकी नीयत साफ हो और आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं तो दुनिया की कोई भी बुरी ताकत आपकी खुशियों को नहीं छीन सकती। रानो चिड़िया ने दिन रात एक करके नदी की सूखी रेत में मीठे और बड़े बड़े तरबूज उगाए थे। उसकी छोटी बेटी गुड़िया कमजोर होने के बावजूद अपनी माँ के साथ तरबूज तोड़ने में हाथ बटा रही थी।